मजीद का कोई नुस्खा हत्ता कि इसका कोई सफा भी बरामद हो जाए तो हुकूमत की जानिब से उसे सख्त सजा दी जाती है। इसलिए हमारे पूरे इलाके में किसी के पास कुरान करीम का कोई नुस्खा तो मौजूद नहीं। अलबत्ता यहाँ पर कुरान के हिफाज बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं जिन्होंने खुद अपने बड़ों से सुनकर कुरान मजीद हिफज किया है। इनमें से कुछ लोग जो दर्जी, दुकानदार, किसान या सब्जी फरोश हैं, हम रोजाना उनके पास अपने बच्चों को काम सीखने के बहाने भेज देते हैं और वो अपने काम के साथ साथ हमारे बच्चों को इसी तरह मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज करा देते हैं जिस तरह उन्होंने किया था। यूं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में काफी अरसे से कुरान करीम बगैर किसी नुस्खे से देखे यूं ही सीना बसीना हिफ्ज और मुंतकिल हो रहा है। और आपको इस इलाके के बच्चों में बड़ी तादाद में हाफिज़े कुरान मिल जाएंगे जो कुरान करीम को देखकर तो नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता जुबानी तिलावत वो बड़े हुस्न खूबी से कर लेते हैं। यही वजह है कि मेरा बेटा भी देखकर कुरान करीम नहीं सुना सका, क्योंकि इसने कुरान को देखे बगैर महज सुनकर ही हिफ्ज किया है। ये सब सुनकर नौजवान एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया कि अल्लाह ताला ने ऐसे पुरखतर इल्हादी माहौल में भी कितनी खूबसूरती से अपनी आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद की हिफाजत फरमाई, और इतनी बड़ी तादाद में हुफ़ाज़े कराम तो शायद किसी मुस्लिम रियासत के इलाके में भी ना मिले जितने उस जगह मौजूद थे जहां इस्लाम और कुरान शदीद तरीन पाबंदियों की जद में था। किसी ने सच ही कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना ये दबा देंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान का एक और मुअज्जा ये भी है कि ये सुनने वालों पर एक अजीबो गरीब कैफियत तारी कर देता है। इसकी जुबान और सौती असरात इस कदर शीरीं और असर अंगेज है कि पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल कर मोम हो जाते हैं। इस ज़मन में मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित एक रूह परवर वाक़या सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर रूस के सरकारी दौरे पर गए, जहां कुछ कम्युनिस्ट ओहदेदारों ने गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनसे कहा कि छोड़िए जनाब, आप भी क्या मुसलमान बने फिरते हैं, हमारी माने तो इस्लाम की बजाय कम्युनिज्म की तरफ आ जाए। यकीन जानिए आपके मुल्क में भी टेक्नोलॉजी, तरक्की और जदीदियत का दौर दौरा हो जाएगा। वैसे भी आने वाला दौर तो कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म का ही है। इस पर सदर जमाल नासिर ने भी उन मुनकरीने खुदा से इस्लाम की हकानियत के मुतालिक गुफ्तगू की, मगर इसके बावजूद सदर साहब को लगता था कि उन्हें इस्लाम का नुक्ता नजर और ज्यादा जबरदस्त अंदाज में पेश करना चाहिए था, और इस हवाले से उनके दिल में एक तिश्नगी सी बाकी थी। इत्तेफाक से कुछ ही अरसे बाद उन्हें दोबारा दौरे रूस पर जाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्होंने मुझे भी साथ चलने का पैगाम भिजवाया। मैं हैरान था कि रूस जैसे सेकुलर और बेदीन मुल्क में कुरान के किसी कारी का क्या काम। बहरहाल सरकारी हुक्म की तामील तो करना ही थी, सो मैं भी सदर जमाल नासिर के साथ रूस चला गया। सरकारी मुलाकातों से फारिग होकर हम चंद रूसी कम्युनिस्ट एहलकारों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे कि अचानक सदर साहब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए सबसे कहा कि ये आपको कुरान करीम की चंद आयात सुनाएंगे। चुनांचे मैंने उनके कहने पर सूरत ताहा की उन आयात की तिलावत शुरू कर दी जिन्हें सुनकर किसी दौर में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान ले आए थे। जब मैंने तिलावत मुकम्मल करके आंखें खोली तो देखा कि वहां बैठे कई एहलकार ज़ारो कतार रो रहे हैं। सदर साहब ने जब उनसे रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि जो कुछ इन साहब ने पढ़ा हमें उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई, मगर न जाने इस इबारत और इसके अंदाजे बयां में ऐसी क्या खास बात थी कि हम एक मसूर कुन कैफियत में मुब्तला हो गए और हमारे दिलों पर तारी रिक्कत आंसुओं की सूरत आंखों से बह निकली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान करीम के अल्फाजो बयान में इस कदर रिदम, मौसीकियत और रवानी पाई जाती है कि अगर इसे खुशलहानी और तरतील से आरास्ता कर लिया जाए तो ये सामीन की रूह तक को मुतासिर कर सकता है। एक नामवर फ्रेंच मौसीकार ने कुरान के इसी मौजे से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। ज़ौक ज़ेल्बर नामी ये मौसीकार सुरों और मौसीकी की बड़ी गहरी समझ रखता था और फ्रांस का सबसे बड़ा मौसीकार माना जाता था। वो बयान करता है कि एक दिन मुझे किसी अरब सिफारतकार के यहाँ दावत पर जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सब लोग बड़ी खामोशी से एक निहायत आला दर्जे की मौसीकी सुन रहे हैं। मैंने हैरानी से कुछ बोलना चाहा तो मुझे खामोश रहने का इशारा किया गया। आखिर जब मौसीकी का वो सेशन खत्म हुआ तो मैंने पूछा कि ये गुलकार कौन है और ये इस कदर बुलंद पाया धुनें किस मौसीकार की तरतीब दी हुई हैं। हाज़रीन ने बताया कि कोई गुलकार और मौसीकी की धुनें नहीं है, बल्कि ये कारी साहब है जो मौसीकी की अलफ बे से भी वाकिफ नहीं, और ये तिलावते कुरान मजीद कर रहे थे। मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सुर, लय और ताल के जो कवायदो जवाबित उस तर्ज मौसीकी में सुनाई दे रहे थे वो इतने अरफा आला थे कि दुनिया अभी उन्हें तरतीब देने के काबिल नहीं हुई थी।
مجھے بتایا گیا کہ یہ کسی موسیقار کی کمپوزیشن نہیں بلکہ اسے فن تجوید اور قرات کہتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل اپنی امت کو قرآن کریم عطا فرمایا تھا تو تلاوت اور تجوید کے انہی اصولوں کے ساتھ عطا فرمایا تھا۔ میں حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے کچھ اور قاری حضرات کی تلاوت بھی سنی اور مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن، جسے میں کوئی انتہائی سریلی موسیقی سمجھ رہا تھا، در حقیقت کتاب الہی ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اسے ہم تک پہنچانے والی ہستی یقیناً اس کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بات نے مجھے اسلام کی جانب مائل کیا اور میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔